दूध का पनीर बनाया, खोया बनाया, दूध की मिठाई बनाई, पेड़ा बनाया, दूध की रबड़ी बनाई, दूध की रसमलाई बनाई, दूध की चमचम बनाई, दूध की मलाई में शक्कर डाल के खाई। नाम रूप अलग हो गए पर मूल तो दूध ही है। ऐसे ही चिड़िया बन गई, पक्षी बन गया, पशु बन गया, माई बन गया, भाई बन गया, पर उसका मूल आधार तो ब्रह्म ही है। जगत एक और तो असत है, उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरी और उत्पन्न हुआ है तो वो भी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे गेहूं की रोटी कहीं से भी तोड़ी जाए, आटा ही तो है। गेहूं की पूड़ी कहीं से भी खाई जाए, उसमें हर कण में आटा उत्प्रोत है। ठीक वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न जगत किसी भी स्थिति, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु, जड़ चेतन, सभी से वो ब्रह्म स्वरूप ही है। अज्ञान रूपी आवरण ने हमें ब्रह्मत्व से दूर कर दिया। अज्ञान रूपी आवरण ने ये सोचा कि वो भगवान है और मैं जीव हूँ, ये वस्तु है, ये स्थिति है। स्वप्न में आपने स्वप्न देखा, किसी ने आपका सिर काट दिया, बड़े दुखी हुए। जब आप जगते हो तब उस जागृत में सिर कटना नहीं है क्या? जागृत में आपका सिर वैसे का वैसा है। स्वप्न में कटा हुआ सिर, स्वप्न में कटे हुए सिर का दुख कैसे दूर हो सकता है? जागने पर दूर होगा। ठीक है ना? स्वप्न में आपका सिर कट गया, दुखी हुए आप। अब उस दुखी को सुखी होने का उपाय क्या है कि सपने हूँ सिर काटे ही कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्ने में कोई दुख आपको दिखता है या स्वप्ने में आपने सृष्टि बना ली, कहीं चिड़िया आई, कहीं पेड़ आए, कहीं पौधे आए, कहीं आप तैर रहे, कहीं आप डूब रहे, कहीं आपने जंप लगाया, कहीं आपने अपने कारनामे दिखाए, तो उस स्वप्ने में कहाँ था कारनामा, कहाँ था पेड़, कहाँ थी चिड़िया, कहाँ था जल? स्वप्न में क्या था? आप ही आप तो थे। आपके सिवा कुछ और था स्वप्न में? आप ही कहीं पेड़ बन गए, आप ही जल बन गए, आप ही कहीं ऊपर से छलांग लगा रहे हो तो आप ही कहीं अग्नि बन गए, आप ही कहीं खड्डे में गिर रहे हो तो कहीं आप ही ऊपर उठ रहे हो। तो जैसे स्वप्ने में समस्त सृष्टि आपका ही रूप है, ऐसे ही ये समस्त जगत ब्रह्म ही का रूप है। स्वप्न आपकी बनाई सृष्टि है ना, आप ही की सृष्टि है। आप ही अनेक रूपों में स्वप्न में भासते हैं। ऐसे ही ये जगत अनेक रूपों में ब्रह्म ही भासित होता है। कहीं चिड़िया बन बैठा, कहीं माई बन बैठा, कहीं भाई बन बैठा, कहीं काला बन बैठा, कहीं गोरा बन बैठा, कहीं क्रोधी बन बैठा, कहीं अग्नि बन बैठा, कहीं दीवार, ईंट, चूना, लोहा, पत्थर बन बैठा। तो जैसे स्वप्ने में देखे हुए तमाम पदार्थ आपसे भिन्न नहीं है, ठीक वैसे ही ये समस्त विश्व जो दिख रहा है वो जड़ और चेतन ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अज्ञान क्यों होता है? हमें दूर क्यों भासित होता है? भिन्न क्यों लगता है? तो जैसे स्वप्न में किसी ने आपका सिर काटा, सिर कटा हुआ बिना जागृति के दुख दूर नहीं हो सकता, वैसे ही आपको इस जगत के दुखों को दूर करना है, अज्ञान की निवृत्ति करनी है, तो ज्ञान में जगना पड़ेगा, उसके बिना दुख निवृत्त नहीं होगा। सपने हूँ सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। दूध का पनीर बनाया, खोया बनाया, दूध की मिठाई बनाई, पेड़ा बनाया, दूध की रबड़ी बनाई, दूध की रसमलाई बनाई, दूध की चमचम बनाई, दूध की मलाई में शक्कर डाल के खाई, दूध की छाछ बनाई, दूध का दही जमाया,
दूध का मक्खन निकाला और दूध का घी बनाया। दूध के बिना संभव है क्या? जितनी भी चीजें मैंने बताई उन सब के लिए दूध तो आधार है। दूध में दही डाल दिया तो दही बन गया, दही में पानी डाल दिया तो छाछ बन गई, छाछ में पानी डाल के निकाला तो मक्खन मथ दिया, मक्खन बन गया, मक्खन को तपा दिया तो घी बन गया। नाम रूप अलग हो गए पर मूल तो घी दूध ही है। ऐसे ही चिड़िया बन गई, पक्षी बन गया, पशु बन गया, माई बन गया, भाई बन गया, पर उसका मूल आधार तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप ही तो है। दूध का चाहे खोया बन जाए, चाहे पनीर बन जाए, चाहे छाछ बन जाए, चाहे मक्खन निकल जाए, पर है तो दूध ही। ठीक वैसे ही भिन्न भिन्न नाम से, भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न आकार से ब्रह्म ही तो चमक रहा है। कहीं माँ बन के स्नेह देता है, कहीं पिता बनकर अनुशासित करता है, कहीं गुरु बनकर उपदेश देता है, तो कहीं शिष्य बनकर कृपा लेता है तो भिन्न भिन्न स्वरूपों में, है तो ब्रह्म ही। हम जानते क्यों नहीं? क्योंकि हम स्वप्न में हैं। जानते इसीलिए नहीं क्योंकि जागते नहीं। जब जागेंगे तब जानेंगे। हे राम, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है? जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गौ के पग को समुद्र सदृश। गौ का पद तरना, गौ का पद लांघना कितना आसान होता है। गाय का खुर, उसको लांघना कोई बड़ा काम है? मुश्किल है? गाय का खुर का निशान हो, उसे पार करना क्या समुद्र जैसा महान काम है? गोपद के लांघने से भी कहीं अधिक सरल परमात्मा को पाना। गोपद के समान आसान कार्य अगर कोई है तो परमात्मा को पाना, पर मूढ़ता है तो कठिन लगता, अज्ञान से कठिन लगता है, वरना गोपद की ना ही सरल है। हाथ में आंवला रखा है, नजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है, हाथ में रखे आंवले की तरह जैसे आंवला दृष्टिगोचर होता है, हाथ में रखे आंवले की तरह परमात्मा इतनी सरलता से दृष्टिगोचर हो सकता है, होता है। जैसे हाथ में रखा हुआ आंवले को देखने के लिए कोई मेहनत नहीं होती, उसे देखना सरल है। गोपद को लांघना सरल है, ऐसे ही परमात्मा को पाना, जानना सरल है, गोपद की नहीं। वो न अधिक श्रवण से प्राप्त होता है, परमात्मा न अधिक उपदेश से प्राप्त होता है, परमात्मा न अधिक यज्ञ से प्राप्त होता है, परमात्मा न अधिक तप से प्राप्त होता है, न अधिक जप से प्राप्त होता है। जिस पर कृपा हो जाती है उसको सरलता से प्राप्त होता है।